हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपको क्या करना है ये बताने लगा हूँ आपको। अगर आपका जब भी यूके का जो इमिग्रेशन सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा इमिग्रेशन सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में। जब भी वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं तो वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी प्रोफाइल में उन्हें क्या गलत लगा। तो आप लोगों को ये देखना है कि जो रीज़न उन्होंने दिया है क्या वो सही है। अगर आपको लगता है कि जो रीज़न उन्होंने दिया है आपको रिफ्यूज़ करने के लिए वो सही नहीं है, वो अनलॉफुल है, जहाँ वीज़ा ऑफिसर की मिस्टेक है, ठीक है, या फिर जो रीज़न उसने दिया है उसकी जस्टिफिकेशन आप पहले ही दे चुके थे अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, उसने देखी नहीं, या और भी बहुत कुछ। तो आपके पास अपील करने का राइट नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट नहीं होता। स्टूडेंट्स हैं जो उनको राइट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का, बट जब आपका टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तब नहीं होता, आपको कोई राइट नहीं होता किसी भी तरह का, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, तो आप लोगों के पास राइट बचता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल का। ये एक लेटर होता है, इस लेटर में आप लोग बताते हो उन्हें कि आपने जो डिसीजन दिया है वो क्यों गलत है, कानून इमिग्रेशन लॉ क्या कहता है इसके बारे में, और आपने जो ये डिसीजन दिया है ये अनलॉफुल है, ये गलत है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कभी कंज्यूमर फोरम में केस किया है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताने लगा हूँ आप लोगों को। जब भी हम लोग कंज्यूमर फोरम में केस करते हैं तो जिस भी कंपनी के ख़िलाफ़ या किसी के भी ख़िलाफ़ जो हमने केस करना होता है तो अकॉर्डिंग टू रूल हम उन्हें पहले नोटिस देते हैं, ठीक है, 1 या 2 नोटिस देते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि ये बात है, अगर आप लोग इसे सही नहीं करोगे तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे, कंज्यूमर फोरम में जाएंगे। ये सेम प्रोसेस है। इस लेटर में यही होता है कि अगर आप लोगों ने ये जो डिसीजन लिया है ये गलत है, रॉन्ग है, अनलॉफुल है, अगर आप इसे सही नहीं करोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, तो हम जुडिशियल रिव्यू के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। और सेकंड, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम चैलेंज करते हैं, ठीक है, एम्बेसी के डिसीजन को या वीज़ा ऑफिसर के डिसीजन को अगर हम चैलेंज करते हैं तो क्या ये हमारा उठाया गया स्टेप क्या हमारी फ्यूचर एप्लीकेशन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट करता है? तो इसका आंसर है नो। आप लोग अपने राइट पहचानो, ठीक है, हर एक आदमी के कुछ राइट होते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप लोगों को उसके लिए फ़ाइट करनी चाहिए, ठीक है। लाइक एक केस था अभी थोड़े टाइम पहले, 1 साल पहले, एक लड़की कनाडा का वीज़ा अप्लाई करती है और उस कनाडा 5 साल का बैन लगाकर सेंड कर देता है, उसे 5 साल का बैन कर देता है। जो वो 5 साल का बैन, जब उसके कैप्स नोट निकलवाए जाते हैं तो पता चलता है कि उनको लगा कि उस लड़की ने जो आइल्स का सर्टिफिकेट दिया है ना वो नकली है, वो फेक है, जबकि था उसका असली, सही थी, बिल्कुल जेन्युइन प्रोफाइल थी। तो उस लड़की ने इसे चैलेंज किया। जब उसने चैलेंज किया तो वो उसका बैन था जो वो रिमूव हो गया फिर,
ठीक है। अगर आपका भी अब ऐसा है ना, अगर यूके आपके ऊपर बैन लगा देता है 10 साल का, ठीक है ना, आप 10 साल का बैन लगाकर घर तो नहीं बैठोगे, आप घर बैठ जाओगे। अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में फेक होगी, अगर आपकी जेन्युइन नहीं होगी प्रोफाइल, फिर तो आप कुछ नहीं करोगे। अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, हर चीज़ सही है, और उसके बावजूद भी बैन लग गया है आप पर, तो आप घर तो नहीं बैठोगे ना, तो आप उसे चैलेंज करोगे ना। बस सेम है। अगर आपको लगता है आप वीज़ा डिज़र्व करते थे, देन आपको इसके लिए जाना चाहिए, आपको बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए। क्योंकि बहुत से इमिग्रेशन ऑफिस ये बोलते हैं, मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ, बहुत से लोगों के साथ मैंने काम किया है, तो बहुत से, जहाँ मैं अभी पहले काम करता था, वहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर थी, उसने एक स्टूडेंट को बोला था कि नहीं, वीज़ा ऑफिसर कभी गलती नहीं करते। तो मैंने मैम को उसी समय टोक दिया था कि नहीं, आप लोगों ने कभी किसी लॉयर के साथ काम नहीं किया है ना, आप लोगों का काम है वीज़ा अप्लाई कर देना, अगर लग गया ठीक है, अगर नहीं लगा तो आप ऐसे लावारिस छोड़ देते हो बच्चों को, ठीक है ना। एक लॉयर होते हैं जो, उनका ये काम नहीं है ना, वो तो अगर वीज़ा हम अप्लाई करते हैं, अगर जेन्युइन प्रोफाइल है तो हम वीज़ा लेकर देते हैं, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता कि वीज़ा ऑफिसर कभी भी गलत नहीं होता, वीज़ा ऑफिसर गलती करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कई बार बाय मिस्टेक हो जाता है, कई बार उन्हें कोई डॉक्यूमेंट देखना होता है, वो जल्दी में होते हैं, नहीं देखते, ठीक है। कई बार आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को ही अच्छे से नहीं पढ़ा जाता, इसके कारण, यानी बहुत से कारण हो जाते हैं जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जबकि आपकी प्रोफाइल जेन्युइन होती है। आप वीज़ा डिज़र्व करते होते हो अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि लॉ क्या कहता है, इमिग्रेशन लॉ क्या कहता है, इमिग्रेशन लॉ ये कहता है कि कोई भी वीज़ा ऑफिसर, वो उसे अकॉर्डिंग टू लॉ चलना है। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ किसी वीज़ा एप्लीकेंट को वीज़ा मिलना चाहिए तो उसे वीज़ा देना चाहिए, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ उसका वीज़ा नहीं बनता तो उसे रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। लॉ तो ये कहता है, बट बहुत बार होता है कि गलत तरीके से रिफ्यूज़ल लग जाती है, तो फिर उसे चैलेंज तो करना ही पड़ेगा ना। तो अभी इसका प्रोसीजर मैंने एक और, मेरा चैनल खोलो, एक पहले मैंने वीडियो बनाई है इस पर, इसका प्रोसीजर क्या है उस पर मैंने विस्तार से बात की है। सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, क्योंकि हम लीगल वे से उसे चैलेंज करेंगे। आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद भी कर सकते हो, बट हम उसे लीगल वे से करेंगे। हमारी थोड़ी सी फीस है, कोई बहुत बड़ी फीस हम नहीं लेते। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और आपको लगता है कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए था यूके का, देन आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारी बहुत थोड़ी सी फीस है, ठीक है। हम उसे लीगल वे से चैलेंज करेंगे, और अगर आप वीज़ा डिज़र्व करते थे सच में, तो हम आपको वीज़ा लेकर देंगे। ऑलराइट जी, थैंक यू, बाय बाय।